हेलो स्टूडेंट, देखिए भाई, हमारा जो चैप्टर चल रहा था पॉलिटिकल साइंस में वो था संघीय कार्यपालिका। और इस संघीय कार्यपालिका में हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में आपसे चर्चा कर रहे थे। राष्ट्रपति की शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति। देखिए भाई, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जो हमने चर्चा की थी, तो सबसे पहले जो हमने चर्चा की थी वो की थी सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में। और इन सामान्यकालीन शक्तियों में हमने आपको सबसे पहले कार्यपालिका शक्ति बताई थी, उसके बाद में विधायी शक्ति और वित्तीय शक्ति एवं न्यायिक शक्तियों के बारे में आप लोगों से चर्चा की थी। इसके बाद में राष्ट्रपति की शक्तियों में जो दूसरी शक्ति आती है वो अपनी कौन सी है? आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति। देखिए भाई, आपातकालीन शक्तियों में देखिए, यहां हम बता दें आपको, संविधान के भाग 18 में, संविधान के भाग 18 में, संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 352 से 360 तक में आपातकालीन प्रावधान है। तक में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति विराजमान है। आपातकालीन शक्ति संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से और अनुच्छेद 360 तक राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का विवेचन किया गया है, और जिसके अनुसार राष्ट्रपति 3 तरह के आपातकाल की घोषणा कर सकता है। जिसके अनुसार राष्ट्रपति 3 तरह के आपातकाल की घोषणा कर सकता है। देखिए, संविधान के भाग 18, संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 में आपातकाल उपबंधों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 में आपातकाल उपबंधों का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में बताया गया है। भाग 18 अनुच्छेद। अब चलते हैं राष्ट्रीय आपातकाल 352। नंबर 1, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रीय आपातकाल 352, अनुच्छेद 352। ऐसे कर दो, अनुच्छेद पर अनुच्छेद 352। देखिए भाई, यहां हम देखते हैं कि मूल रूप से अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को मूल रूप से
मूल रूप से अनुच्छेद 352 के अनुसार, मूल रूप से अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है, राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि गंभीर आपात विद्यमान है, कि गंभीर आपात विद्यमान है, गंभीर आपात विद्यमान है, जिसे युद्ध भारी आक्रमण जिसे युद्ध भारी आक्रमण जिसे युद्ध भारी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है, तो यह उद्घोषणा द्वारा आपात की घोषणा कर सकेगा। तो वह उद्घोषणा के द्वारा आपात की घोषणा कर सकेगा। तो वह आपात की घोषणा कर सकेगा। देखिए भाई, यहाँ आप समझिए एक बार, फिर आपको उदाहरण देंगे कि कब 352 का प्रयोग किया गया। देखिए भाई कि मूल रूप से अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति को यह पता चल जाए कि राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि देश में गंभीर आपात विद्यमान है या गंभीर आपात की व्यवस्था है, तो जिसे हम कह सकते हैं वो गंभीर आपातकाल कौन कौन से हैं। या तो युद्ध हो सकता है उस समय, या फिर हम ये कह सकते हैं कोई बाह्य आक्रमण हो, या फिर आंतरिक अशांति हो, या फिर उसके किसी भी राज्य क्षेत्र के भाग की सुरक्षा संकट में हो। भारत है तो वहाँ किसी भी राज्य की, राजस्थान हो, यूपी हो, हरियाणा हो, एमपी हो, कहीं कि किसी भी भाग की सुरक्षा संकट में हो, तो वह अपनी उद्घोषणा यानी कि उद्घोषणा के द्वारा वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो ये अपना 352। अब बात आती है कि ये जो 352 है, कब इसका प्रयोग किया गया। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अब तक 3 बार अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अनुच्छेद 352 के अंतर्गत अब तक 3 बार
3 बार। वो 3 बार कब कब आपातकाल की घोषणा की गई है भाई? 62 भारत चीन आक्रमण के समय 1962 भारत पर चीन आक्रमण के समय, चीन आक्रमण के समय, भारत व चीन आक्रमण के समय। उसके बाद में दूसरी बार 1971 में भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण का समय। 1971 भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण के समय, भारत पर पाकिस्तान के आक्रमण के समय। उसके बाद में बात आती है 1900 एवं जून 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर। 1975 में आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल की घोषणा की। अब तक 3 बार आपातकाल की घोषणा की गई है। अब भाई एक तो 1962 में जब भारत और चीन में आक्रमण हुआ था तो राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। दूसरी बार 1971 भारत व पाक के आक्रमण के समय 1971 में भारत और पाकिस्तान में जब युद्ध हुआ था तब आपातकाल की घोषणा की थी। और उसके बाद आता है 1975 में हम कह सकते हैं आंतरिक अशांति कि देश में उस समय पर इंदिरा हटाओ कुछ ऐसा व्यवस्था हो रही थी, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ऐसा कुछ चल रहा था। तो उस समय पर हम ये कह सकते हैं कि उन आंदोलनों को रोकने के लिए इंदिरा गांधी ने उस समय पर आपातकाल की घोषणा करवाई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि 1975 में आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो युद्ध एवं बाहरी आक्रमण का औचित्य स्वतः ही स्पष्ट है। तो इस तरह से ये अपना 352। इसके बाद हम चलते हैं 356। 356 देखिए भाई, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। राज्यों में नंबर 2, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता। देखिए भाई, अनुच्छेद 356, इस अनुच्छेद के अनुसार अनुच्छेद 356 इस अनुच्छेद के अनुसार इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल यदि राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल यदि राष्ट्रपति को राज्य के राज्यपाल अथवा अन्य किसी माध्यम से तथा अन्य किसी माध्यम से यह पता चल जाए किसी माध्यम से यह पता चल जाए
कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के माध्यम से नहीं चलाया जा सकता, तब राष्ट्रपति उस राज्य की मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करता है। तब राष्ट्रपति उस राज्य की मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करता है। तब राष्ट्रपति उस राज्य की मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करता है। इस स्थिति को सामान्य बोलचाल में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना कहते हैं। इस स्थिति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना बोलते हैं। देखिए भाई, अनुच्छेद 352 क्या कहता है भाई कि यदि राष्ट्रपति को ये आभास हो जाए कि किसी राज्य में संविधान के उपबंधों के अनुसार वहाँ पर शासन नहीं चलाया जा रहा है, और ये उसे किसके माध्यम से पता चले, या तो वहाँ उस राज्य के राज्यपाल से, या हम ये कह सकते हैं किसी भी और माध्यम से अगर उसे पता चल जाए, तो राष्ट्रपति उस राज्य की मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर देता है और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। और राष्ट्रपति वहाँ अपने उत्तराधिकारी के रूप में राज्यपाल को वहाँ शक्तियाँ दे देता है, और राज्यपाल वहाँ पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। और इस स्थिति को हम उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होना बोलते हैं। इस तरह से ये अपना अनुच्छेद 356 हुआ। उसके बाद में आती है बात, हम जैसे कि बात कर रहे हैं कि इसी में बात और आपको बताएंगे राष्ट्रपति की ऐसी घोषणा 2 माह के भीतर संसद के समक्ष रखी जाएगी। राष्ट्रपति की ऐसी घोषणा संसद के समक्ष राष्ट्रपति की ऐसी घोषणा संसद के समक्ष ऐसी घोषणा 2 माह के भीतर संसद के समक्ष रखी जाएगी। ऐसी घोषणा संसद के समक्ष 2 माह के भीतर रखी जाएगी।
जारी। 2 माह के भीतर संसद के समक्ष रखी जाएगी, जहां दोनों सदनों के द्वारा इसका अनुमोदन आवश्यक है। जहां दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। जहां दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन आवश्यक है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 1 वर्ष के अधिक अवधि के लिए तभी जारी रह सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन 1 साल के लिए 1 साल की अवधि के लिए 1 साल की अवधि के लिए 1 साल की अवधि के लिए तभी जारी रहता है, तभी जारी रहता है जब अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल होता है। जब अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल होता है, जब अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल होता है, अथवा निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर दे कि राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है, अथवा निर्वाचन आयोग यह घोषणा कर दे कि राज्य में चुनाव कराना राज्य में चुनाव कराना अभी सही नहीं है। राज्य में चुनाव कराना अभी सही नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं तो राज्य में चुनाव कराना संभव नहीं है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में किसी राज्य में 3 वर्ष से अधिक समय के लिए राष्ट्रपति शासन नहीं रह सकता। किसी भी राज्य में 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रह सकता। यथार्थ में इस प्रावधान को भी राजनीतिक आधार पर कई बार प्रयोग किया गया है। इसी कारण देश में विभिन्न राज्यों में अब तक 100 से अधिक बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। पूरे देश में इस प्रवृत्ति ने केंद्र और राज्यों के आपसी संबंधों को भी प्रभावित किया है। 1967 तक जब केंद्र सरकार और अधिकांश राज्यों में कांग्रेस का एक शासन था, तब तक केवल 7 बार ही राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। लेकिन उसके बाद जैसे ही विपक्ष पार्टियां आई कि राज्यों में, तो हम ये कह सकते हैं कि राज्यों में कई बार ये देखने को मिला उस समय पर कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि इस अनुच्छेद का प्रयोग राजनीतिक कारणों से ज़्यादा ही उस समय पर इसका प्रयोग हुआ था। तो ये अनुच्छेद हमारा 356। उसके बाद में बात आती है अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, जिसे हम बोलते हैं क्या भाई, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल देखिए अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 300 इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत का वित्तीय स्थायित्व संकट में हो,
यदि राष्ट्रपति को ऐसा आभास हो जाए कि भारत का वित्तीय स्थायित्व संकट में हो तो यह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा का 2 माह के भीतर संसद से अनुमोदन कराना आवश्यक है। ऐसी घोषणा का 2 माह के भीतर संसद से अनुमोदन कराना आवश्यक है। वित्तीय आपात के समय सभी अधिकारियों के जिसमें न्यायाधीश भी शामिल हैं वेतन कटौती की जा सकती है। वित्तीय आपात काल के समय उस समय पर न्यायाधीश जिनको भी शामिल किया जाता है, सरकारी कर्मचारियों की वेतन कटौती की जा सकती है। देश में अब तक ऐसा बुरा वक्त कभी भी नहीं आया ये हम कहें कि ऐसा बुरा वक्त हमको कभी भी देखने को नहीं मिला जब कि हमें वित्तीय आपातकाल देखना पड़े। इस प्रकार स्पष्ट है कि संवैधानिक रूप से सामान्य काल एवं संकट काल में राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन वह इन शक्तियों का वास्तविक प्रयोगकर्ता नहीं है। इन सभी शक्तियों का जो भी वो प्रयोग करता है वो अपने जो मंत्रिमंडल होता है उस मंत्रिमंडल के सिफारिश पर या उसके परामर्श पर ही वह इन शक्तियों का प्रयोग करता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हमसे 352, 56 और 60 में दी गई। इसके बाद में कल हम जो चर्चा करेंगे वो प्रधानमंत्री पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल।